गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुत्व है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य भारत, लोक संप्रभुता भारत और हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिक संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो यहाँ राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसलिए भारत है एक धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। तो बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिसका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? तो लोक कल्याण।
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याणकारी सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रावधान करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष का भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था। तो 1 और 3 सही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो चीन की क्रांति का। मूल्य भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक है तो संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना के किस शब्द को जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो उपयुक्त में सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। भारत की संप्रभुता एक
एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट नहीं होता है संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। तो हम, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो 1950 में। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो 1976 में। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर उसकी अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं का अर्थ है। तो 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता। तो पूंजी की समानता।
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता। तो केवल 1, 2 और 4। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं भ्रातृ का सही क्रम उल्लेख किया गया है? तो 3, 5, 2, 1। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधि स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो कन्हैयालाल मणिकांत लाल मुंशी। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है।